ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ 3.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.2। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਜਨਰਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ linear equation in two variables a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ पैरल हो सकते हैं या फिर कोइंसिडेंट हो सकते हैं। ठीक है जी, जो लाइन्स आपस में एक पॉइंट से इंटरसैक्ट करदियां ने तो उन्हों का वन सोल्यूशन आता है जिहड़े पॉइंट तो इंटरसैक्ट कर रही होंगे ने। जो लाइनां आपस में पैरल हो यानी कि समांतर हो उदों उन्हों का कोई सोल्यूशन नहीं आता क्योंकि किसी पॉइंट से इंटरसैक्ट ही नहीं करदियां। जो लाइनां आपस कोइंसिडेंट होणियां एक दूसरे के उपर होण तो फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो हाउ वी कैन चेक द लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है जी, और अजे देखते हैं सब तो पहला डिस्कस करते हैं अपने को आ दो जनरल इक्वेशंस ने आप कंपेयर करांगे इन्हां दे रेशियोज x के कोफिशिएंट की रेशियो y के कोफिशिएंट की रेशियो ते कांस्टेंट टर्म्स की रेशियो देखांगे। ये रेशियोज आप चेक करांगे लाइन्स आपस विच इंटरसैक्ट कर रही ने पैरल ने या फिर कोइंसिडेंट ने। तो बड़े ही ध्यान के नाल सुनना है, पूरी फुल कंसनट्रेशन के नाल लिखांगे। इफ a1 ओवर a2 पहला आपां x के कोफिशिएंट की रेशियो देखांगे तो फिर y के कोफिशिएंट की रेशियो देखांगे। जेकर ये आपस दे विच इक्वल नहीं आ रही, इफ a1 ओवर a2 तो b1 और b2 आपस में इक्वल नहीं है यानी कि एक इक्वल का निशान पा के ऊपर लाइन लगाई यानी कि नॉट इक्वल टू, then lines are intersect at a point। लाइन्स आपस में फर्स्ट केस बनेगा इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। ठीक है जी, यानी कि कोई ना कोई सोल्यूशन आ रहा है एक पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फिर यूनिक एक सोल्यूशन आएगा जिन्हें आप यूनिक सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी if a1 over a2 is equal to b1 over b2, सपोज कर लो a1 over a2 ਤੇ b1 over b2 आपस इक्वल आ गए ਤੇ c1 over c2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, then lines are parallel। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ parallel, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ PARALLEL पैरेलल। द लाइन्स आपस की होंगे पैरेलल, ये सेकंड वाला केस बनेगा। जे लाइन्स आपस में पैरेलल होंगियां तो फिर किसी पॉइंट से इंटरसेक्ट नहीं करनियां, जे इंटरसेक्ट नहीं करनियां तो फिर इन्हां दा कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है थर्ड, इफ a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। देखो जेकर a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 c1 ओवर c2 आपस में नहीं इक्वल आ गए, then lines are coincident। लाइन्स की होंगे जी कोइंसिडेंट यानी कि एक दूसरे से ऊपर ही होंगे लाइन, जिवें तीसरा केस है यहाँ पे। ठीक है जी, जेकर लाइन्स एक दूसरे से ऊपर होंगियां तो हरेक पॉइंट उन्हां सोल्यूशन होएगा तो फिर वो की होंगे जी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है जी, इन्हां दे की होंगे जी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इत्थे मैं लिख देना ब्रैकेट दे विच ठीक आएगा जी यूनिक सॉल्यूशन। इस केस विच की आएगा जी
नो सोल्यूशन, इस केस दे विच की आएगा जी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आएंगे। ठीक है जी। आप अजे चेक करांगे रेशियोज एक्स के कोफिशिएंट वाई दे ते कांस्टेंट टर्म। सब तो पहला फिर रिपीट कर रहा, जेकर A1 और A2 ਤੇ B1 और B2 आपस इक्वल नहीं है तो लाइनस आपस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उन्होंने यूनिक सोल्यूशन होगा एक विलक्षण हल। जेकर A1 और A2 ਤੇ B1 और B2 आपस इक्वल है तो C1 और C2 उन्होंने इक्वल नहीं है तो लाइनस आर पैरेलल। जो लाइनस पैरेलल ने तो फिर उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा। इफ A1 और A2 B1 और B2 C1 और C2 तीन ही आपस इक्वल आ गए देन लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस आपस के होंगे कोइंसिडेंट होंगे तो उन्होंने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है जी। आई होप तुहानू इस क्लीयर हो गया होगा। उस तो बाद आप गल करते हैं जी कंसिस्टेंट ते इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी। बड़े ही ध्यान दे नाल देखना है, बड़े ही ध्यान दे नाल सुनना है। देखो राजे जदों लाइनस का आपस में कोई ना कोई सोल्यूशन आ रहा हो, ठीक है जी, चाहे वो यूनिक सोल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होए, उदों लाइनस आपस की होंगी जी कंसिस्टेंट होंगी है। ठीक है जी। तो व्हेन देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ लाइनस देन लाइनस आर इनकंसिस्टेंट। व्हेन देयर इज ए solution of lines line जो it may be unique or infinite many। ये यूनिक भी हो सकता है तो इनफाइनाइट मैनी भी हो सकता है सोल्यूशन। देन लाइंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है जी। व्हेन देयर इज नो solution of lines then lines are inconsistent। लाइन्स की होंगे जी आपस में इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है जी। हाँ जी, ये तुसी याद रख लेना है। जो यूनिक इन केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस लाइंस की होंगी जी कंसिस्टेंट। इन केस ऑफ पैरेलल लाइन होगी इनकंसिस्टेंट। लाइंस की होंगी जी इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी। हाँ जी, ये सी जी सारी इंट्रोडक्शन। आप सोल्यूशन किवें फाइंड आउट करांगे, आपां इहनूं करांगे ग्राफिकली रिप्रजेंट करांगे। ठीक है जी। ग्राफिकली रिप्रजेंट दे विच ग्राफ दे विच देखांगे लाइंस आपस विच एक पॉइंट ते इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਸੌਰੀ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਰਾਜੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.2। ठीक है जी। बड़े ही ध्यान के नाल सुनना है। ਜਿਹੜੇ भी मेरे दोस्त इस चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सबसक्राइब कर दें तो बैल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि नैक्सट अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुहानूं टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो जेकर तुहानूं वीडियो अच्छी लगे पसंद आए तो प्लीज़ इसनूं लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। ठीक है जी। होर भी स्टूडेंट्स इसका बेनीफिट ले सकें। चलो राजे स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है जी अपने को कहते जी from the pair of linear equations in the following problems find their solution graphically। कहते 10 students of class 10 took part in mathematics quiz। 10 स्टूडेंट ने जी 10th क्लास ਦੇ ਇੱਕ मैथमेटिकल क्विज कंपटीशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पार्टिसिपेट करते हैं। कहते if the number of girls is 4 more than the boys, number of boys ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ girls ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ वो बॉयज़ तो 4 ज़्यादा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो देखो जी लेट द नंबर ऑफ
गर्ल्स कितने ने जी x एंड द नंबर ऑफ बॉयज कितने ने जी y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग पहले उन्होंने क्या टोटल स्टूडेंट्स कितने ने जिन्हें पार्टिसिपेट किया 10 यानी गर्ल्स प्लस बॉयज ਨੂੰ ऐड करांगे कितने आ जाएंगे जी 10। ये अपने को एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई जी। ठीक है जी। दूसरा उन्होंने क्या है जो गर्ल्स 4 ज्यादा ने बॉयज नालों यानी कि जो गर्ल्स ने x ओ दिस इज इक्वल टू y प्लस 4। दूसरी इक्वेशन अपने को केड़ी बन जाएगी जी हां बन जाएगी। ठीक है जी। यानी कि बॉयज विच आप 4 ऐड करता वो कहते इक्वल आ गए जी गर्ल्स दे बिकॉज गर्ल्स आर 4 मोर दैन द बॉयज। ठीक है जी। उस बाद आप इन्होंने की कर लांगे जी सॉल्व कर लांगे। पहले देखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 की है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੁੱਟ x इज इक्वल टू 0 x ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 0 ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਈ x को 0 पुट कर देंगे 0 प्लस y इज इक्वल टू 10 इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 10 देयरफॉर पॉइंट इज पॉइंट किहड़ा बन गया जी आप x की वैल्यू 0 पुट की y की वैल्यू कितनी आ गई जी 10। ठीक है जी। हुण की कर दे पुट y इज इक्वल टू 0 कर दो हुण x प्लस 0 इज इक्वल टू 10 इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10 देयरफॉर पॉइंट इज x की वैल्यू सॉरी इतने x की वैल्यू 10 आई है x की वैल्यू 10 आ गई y की वैल्यू कितनी है 0 10 0 पॉइंट आ गई जी अपने। ठीक है जी। सिमिलरली आप की करेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 की है जी इक्वेशन नंबर 2 x इज इक्वल टू y प्लस 4 y प्लस 4। ठीक है ये कर दो पुट y इज इक्वल टू 0 पहला y नु 0 पुट कर दो x इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4 देयरफॉर पॉइंट इज पॉइंट कट आ गया x की वैल्यू कितनी आई जी 4 y की वैल्यू आप कितनी पुट की सी जी 0। ठीक है जी। हुण y नु ही 1 पुट कर दो पुट y इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इट इंप्लाइज x की वैल्यू फिर कितनी आ गई जी 5 देयरफॉर पॉइंट इज पॉइंट कितना बन गया जी 5 1 ये आपने की बन गई जी पॉइंट आ गया जी 5 1। हुण आपां इन्हां नूं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी। देखो इन्होंने कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है जी। हाँ जी। सब तो पहला पॉइंट है 0 10 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 10 आप पॉइंट बन गए आपने। नेक्स्ट है 10 0 और दोबारा पॉइंट जी इन्होंने आप की कर देंगे जी मैच कर देंगे। ठीक है जी। ऐसा ए बिल्कुल स्केल के नाल सीधी लाइन आप मिला देनी है। ठीक है जी। दूसरी अपने को इक्वेशन सी उनके पॉइंट्स ने जी 4 0 ते 5 1। फर्स्ट है जी 4 0 x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0 ये पॉइंट है जी। नेक्स्ट है 5 1 x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 1 आ रहा है ऊपर आ गया अपने को इन्होंने आप मिला देंगे इस तरह। ठीक है जी। आ देखो जी आ बिल्कुल इन ऊपर आ पॉइंट आएगा इस तरह इधर इतनी करके होगा इस तरह। ठीक है ये सामने बिल्कुल इस तरह आ पॉइंट आ जाए इतने आपस च मीट कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस सी एक्स यानी कि गर्ल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई जी 7 तो नंबर ऑफ बॉयज की सी वो कितने आ गए जी 3 पॉइंट करें जी 7 3 यानी कि गर्ल्स 7 ने तो बॉयज कितने आ जाएंगे जी 3। देखो डिफरेंस भी 4 है इन्हों का
कुड़ियाँ 4 ज़्यादा ने मुंडे नालों। ठीक है जी, आई होप क्वेश्चन तुहानू समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को तुसीं दोबारा वीडियो पीछे करके दोबारा रिपीट ते लगा के दोबारा देख सकते हो, पाउस करके दोबारा अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है जी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस कराया हुआ है। इस तरह इक्वेशंस को ग्राफिकल रिप्रजेंट करना। ठीक है जी, हाँ जी, चलो राजी नैक्सट क्वेश्चन करते हैं जी। आप ध्यान देंगे सब बच्चे। नेक्स्ट है जी अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन कहते ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 एंड c1 ओवर c2 फाइंड आउट whether the line representing the following pair of linear equation intersect parallel or coincident। आप दसना है जी रेशियोज तो भी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल ने या फिर कोइंसिडेंट ने। फर्स्ट है अपने को 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 ते 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इतने अपन का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे हियर a1 इज इक्वल टू 5 है जी, b1 इज इक्वल टू माइनस 4x, c1 कितना है जी 8, a2 की वैल्यू कितनी है जी 7 है, b2 की वैल्यू कितनी है जी 6 है, c2 की वैल्यू कितनी है जी माइनस 9 है। देखो 5 माइनस 4 8, 5 माइनस 4 8, a2 b2 c2 कितने है जी 7 6 ते माइनस 9। माइनस का खास ध्यान रखना है आप। ठीक है जी, हाँ जी, गलती के नाल भी आप माइनस कितने भुल नहीं जाना। ठीक है जी, हाँ जी, हम देखेंगे पहला आप कंपेयर करेंगे जी a1 ओवर a2 कितना आ जाएगा जी 5/7। ठीक है जी, उस बाद देखेंगे जी b1 ओवर b2 ये कितना है माइनस 4/6 कैंसल आउट हो गए 2/3 यानी कि माइनस 2/3। देखो ये आपस में दोनों इक्वल नहीं आ रहे, जो इक्वल नहीं आ रहे आप फिर थर्ड चेक करने की लोड़ ही नहीं। आप लिखेंगे a1 over a2 is not equal to b1 over b2, therefore lines are intersect at a point। लाइंस आपस एक पॉइंट ते इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये से क्वेश्चन इन नाल दे बाकी क्वेश्चन है सिंपल है। आप a1 over a2 b1 over b2 ਤੇ c1 over c2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਫਿਰ c1 और c2 ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, डायरेक्टली लिखो दोनों नॉट इक्वल ने, लाइंस आर इंटरसेक्टिव एट पॉइंट। जेकर ये दोनों आपस इक्वल आ रहे ये 5/7 से सपोज ये भी 5/7 आ जाता, फिर आप चेक करना सीगा c1 ओवर c2। जेकर c1 ओवर c2 भी इन्हां दे इक्वल आ जाता फिर तो कोइंसिडेंट लाइंस सीगियां, जे इन्हां दे इक्वल नहीं आउंदा सी फिर पैरेलल लाइंस। ठीक है जी, आई होप तुहानू ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल है, वेरी इजी है, बस कंसंट्रेशन मस्ट है ਤੁਹਾਡੀ, फुल कंसंट्रेशन ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਰਾਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, देयर पर ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਔਨ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਦ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ a1 over a2 b1 over b2 and c1 over c2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। ठीक है जी, तो देखांगे फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान नाल 2x minus 3y is equal to 8, 2x minus 3y is equal to 8। सेकंड है 4x minus 6y is equal to 9। इनू रीअरेंज कर लो, 2x minus 3y 8 लेफ्ट साइड ले आओ, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इतने की आ जाएगी जी अपने को 4x minus 6y minus 9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a1 की वैल्यू कितनी आ गई जी 2,
B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 3 ਤੇ C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ -8। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। A2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਇਹ ਸੌਰੀ -3 ਹੈ ਤੇ B2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ -6 ਤੇ C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ -9। ਹੁਣ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ A1 over A2 2/4 कैंसल आउट हो गया कितना आ गया जी 1/2। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी B1 over B2 ये कितना -3 by -6 माइनस ना माइनस कट कर दो ये कट कर दो कितना आ गया 1/2 आपस दोनों इक्वल आ गए। फिर आप थर्ड रेशो देखेंगे हम C1 over C2 -8 by -9 ये आपस कट होगा कितना आ गया जी 8/9। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ 1/2 ਨੇ ਇਹ 8/9 ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ A1 over A2 is equal to B1 over B2 but not equal to C1 over C2 therefore lines are parallel to each other। ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਪੈਰਲਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੀਸਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। तो सॉरी उन्होंने कंसिस्टेंट पूछा सीगा तो लाइंस आपस में पैरेलल नहीं यानी कि नो सॉल्यूशन आ रहा है देयरफॉर लाइंस आर कंसिस्टेंट देयरफॉर लाइंस आर इनकंसिस्टेंट क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है फिर की होंगे जी इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है जी। हाँ जी क्लियर है जी बिल्कुल इजी क्वेश्चन सीगा बिल्कुल सिंपल। ठीक है जी। तो चलो राजे नेक्स्ट क्वेश्चन वाले चलते हैं जी। नेक्स्ट है कहते विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कहते इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली जेकर कंसिस्टेंट है जी तो फिर उन्होंने सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करो। देखो राजे ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 3.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਿਆ 3.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨਸ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਨਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਸ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਕਰਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮੈਥਡਸ ਟੂ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦਾ ਅ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਮੈਥਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।